कान पकड़ पीछे तो रहेगा ला पीछे चटनी बड़ी कमी है यार तुम लोगों के अंदर है कश्मीर लेनी है हमने फ्रंट का ले लीजिए हाँ हाँ बयान इधर चले आइए नीचे देखो चक्कू बनाओ अरे आठ चक्कू बन गए अभी कोई नहीं ना बनाया आठ हम तैयार है तुम्हारे लिए उसे ना हैं नहीं है सही है बहुत मोटा है जैसा मान ले वही तुमसे काट काम को नहीं है कहां ही करी वही आप बढ़ा डाले ये वाला ना काट हां तोला थी दाग लगा चक्कू अरे ये बहुत पतला है चक्कू दे यार फिर ये ला दो का दे सफेद हरे में नहीं है हरे में हरा हो जाइए देखो ये मत कटवाई ये वाले देखो हैं ले बिजे निकाल मैं आई ना एक कुर्जा पैसा ले मार रखा है देखो ना क्या है हां सकरा है दिखाई दे लगा दो जगह कर दे कट चुका है ये तो मटिया रखा है ये वाला है बीच वाले शंकर जी और जी के मुंह वाला हाथ का पोषण लग रहा है सीने का
देव रखो कीड़ा भैया जाए बाहर तो ना फोटो लो तब है कटी धरो कीड़ा जमीन में ना लो कोई गड़ जाए धरो अरे वो समय पड़ाव का लाई वहीं जो है ये है लाई में चला जा ये कौन शंकर जी और विष्णु भगवान वाला है ना ले ले हाँ क्या करना है? नहीं आ रहे चौड़ाई नहीं ना ये बहुत बड़ा है देखा जहाँ से तू ही कर सको वही सीधे पास से कर दो सीधे पास से कर दो वही चाचा सफेद अकेला इतना चौड़ा है हाँ। चलिए देखो ये रंग दूसरा है ना चलिए व्हाइट नहीं ना वाइट नहीं ना ला दे का टुकड़ा वाइट ये मैं ना काटो आओ भाई ने गिरी ना ये ये मैं काटे हुए आधा कर नहीं चल रहा है वहाँ इनको काम है ए लाओ पेंसिल लाओ ये तुम्हें सफेद किया है टुकड़ा ना भाई सफेद कहाँ दिया हमें अलग आगे वो कोई तो अलग करते हो यहाँ से का अलग करते हो हाँ लाओ ये पकड़ डाउन कर दो मेरा काट के गर्दन पे अलग कर दो मैं समझ के काटे ना काम सीधा सीधा सामने रखिए सब करना है सब ज्यादा को एक कर देना राजू वो वाला का पलट दो ना बहुत उल्टा काट एक का पलट दो ना कोई तरफ से नहीं मेरा इधर वाले में कर ले हाँ इसमें चेहरा वाला फरमा आगे हमें उल्टे पे रखो नहीं ये तो खा लेना सफेद वाला दे लाई ये आए ना पाई का काटे भैया सुनंजा बाबा यही है नहीं इसी वजह सफेद वाला दे अब जरा से निकल गया तो ले जाएगा ऐसा कर नहीं पाओ राजे देखो सफेद पत्ता वो दूध चाट ए सतीश चौड़ा हाँ सारा छोटा ये इनसे का तो वो भेजा है जिलेगा मैं तो सफेद पन्ना ले आऊँ तो तीन ये तो हम लोग नीचे चीज यार ऊपर ना चिरो ना चल के थोड़ा चेहरा ऊपर समझ लो बता दे देखिए देखे चौड़ा देख राजू नहीं ना चौड़ा देख देखे ठीक देखे तो है। क्या बन रहा है हाँ प्लेन है प्रिंट चाहिए एक ताऊ गजरा मैं एक लिखा हुआ दे जो पहले ताऊ राजू भैया राजेश कार उधर से आ एक लिखा हुआ कौन अरे वो कटा हुआ देव ना तो राजू को जमीन रखी था ये तो बड़ी वाली क्लिप देने कटी हुई काय हाँ यही वाली हमको तरवा रू यार चल जाए कहाँ चलेगा कोई काम यहाँ उल्टा सीधा वोट है तू उतार को आ जाए कैसे वोट नहीं देखो क्या करत रहा कुछ ना कुछ अरे कारीगरी चौकी आप वो जो आप देख रहे हैं वो जो बना हुआ है क्या लगे इतना निकाल मेरे जो वो जो देख रहे हैं पत्ता बना हुआ जो देख रहे हैं और जन से ठीक है ये वाला कुछ करो ना सही है हैं किताब ए पेंसिल के का दिया भाई ले पेंसिल क्या हुआ या 2 नंबर है हटाओ पैर हटाओ राकेश हाँ थोड़ा सा ला
बोला नहीं करता। का बनी काम दे अच्छा ये मेरा तो छोटा पड़ रहा है। कम कर दो जरा सा मन का जरा कम कर दो भांग छोड़ दिया ये भी परेशान बाबा जी की वो बात क्या बात है उन्हें काम से काम रखा ये वन ज्यादा कितने ज्यादा आज यहाँ पे आए तो यही लाल भाई साहब एकदम लाल थोड़ा गर्दन उठा लीजिए अपना रात में एक बच्चे ये अभी भेज रहे हैं। फूल दोनों पीला आओ समझ गए हाँ इसी को चुन चुन के एक एक पीस ये इसके बाद हम एक बोलेंगे भाई बताते हुए कहे थे तुम लोग लगे हैं 11 बजे से अभी तैयार नहीं हुआ। याद करना फिर हो जाए में ये देखिए तैयारी है कुंदन उठाओ चिमटा है बोल के ये ऊपर करो एक ऊपर इसका मदार का फूल है ये वाला ये तो मदार का फूल लगा है इसमें। तैयारी कर लीजिए हाँ मैं समझ और चेक का कहाँ दे दो ले आओ इधर दे दो इसका केबल कहाँ है गनमाइक केबल कहाँ है लेपल है या गनमाइक है सर इसी में तो हो जाएगा बस कैमरा के पास माइक किस में काम चाचा देखा जाए कोने में तुम चले गए जो अभी यही कलर एक उल्टी एक निकालो एक रात में 10 बजे के बाद जगह नहीं मिलती चौकी कराएंगे नंदलाल जी ये बताइए ये जो श्रृंगार की परंपरा इलाहाबाद में जो बनी हुई है इसका क्या इतिहास है और कब से कैसे शुरू हुई है? इसका इतिहास ये है कि हम लोग पूर्वजों से सुना वो लगभग 117 साल पहले से ये शुरू हुई है और हमारे बाबा बलदेव प्रसाद जी जड़िया, महावीर प्रसाद जी जड़िया, नत्थूलाल जी जड़िया, सीताराम जी जड़िया और इसमें से ये लोग गोपाल दास जी जड़िया अब हम लोग चौथी पीढ़ी में काम कर रहे हैं बराबर। तो इसमें क्या करते हैं आप? इसमें श्रृंगार भगवान का है। रात में चौकियाँ हमारी निकसती हैं, जैसे बाज ये केले की चौकियाँ, केले के पेड़ से पत्ता निकास कर उसको मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। वो चौकियाँ रात में लगभग 4 बजे भोर में
निकसेगी। ये कैसे, ये क्या पत्ता कैसे निकाल के बनाने की बात करें, क्या क्या किया गया है इसमें, क्या क्या किया जा रहा है? इसमें अब की नई जो चौकियाँ हमारी बन रही हैं वो भगवान रुद्रा रूप 11 रुद्र जो बने हैं उसी की हम लोग झांकी दिखाने को प्रयास कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल की हैं आपने, क्या क्या चीजें लिया है, कैसे सजा रहे हैं? उसमें केले की पत्तियां हैं, वो पेड़ का डंठा छील के उसमें कारीगर द्वारा जो जड़िया बंधु हमारे लगे हैं वो अपना कलाकारी से बना रहे हैं। उसकी लिखाई होती है शुरू में कागज़ पर चित्र की, और उसके बाद वो चित्र रख कर केले के पत्ते पर वो काटा जाता है चाकू से। उसके बाद ये हमारा श्रृंगार जो फूल का है, जरा इसको दिखाएं आप, ये तगड़ कैसे की, कैसे क्या चीज है ये बताइए आप एक एक करके। ये देखिए भगवान का ये कुंडल है जो कि ये तगड़ की कली एक होती है फूल, उसी का ये तुम्हारे सब लगा लगा के एक एक कली चुन के रखी जाती है। ये माला जैसे है। मुकुट दिखाइए, मुकुट उठाइए, कोई बात नहीं, ये मुकुट उठाइए, ये हाँ ठीक है, बताएं आप इसको। ये देखिए ये भगवान का चक्र है जिसको तेज कहते हैं। ये इसको भी वही तगड़ की कली, मदार का फूल, और ये जो देख रहे हैं आप चमकदार सी ये पन्नी आती है, ये सब इस्तेमाल करके ये अच्छा ये आपने ऐसा क्यों किया है, इस इसलिए तरह की कि चीजों को क्यों रखा है? इससे चमक पैदा होती है जो हमारी पन्नी लगी हुई है। और ये भगवान सीता का श्रृंगार पंचवटी में अपने हाथ से किया था, उसी परंपरा से हम लोग ये करते चले आ रहे हैं। ये आरण्यक संस्कृति जो रही है उसमें जो जंगल में जब थे भगवान राम, उस समय पंचवटी जो में उस समय भगवान ने अपने हाथ से सीता माँ का श्रृंगार किया था, उसी परंपरा को हम लोग कायम किए हुए चले आ रहे हैं, ये श्रृंगार बनाते। अच्छा यहाँ जितने कलाकार लोग ये बैठे हुए हैं, जितने काम कर रहे हैं, ये कलाकार सारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं। आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना? ये हमारे बाबा के ज़माने से ये जड़िया समाज जो पूरा है, ये हम लोगों को बराबर मदद करते हैं, बराबर जान से जान लगा के काम कर रहे हैं। और हम लोग कोई इसका शुल्क या मजदूरी नहीं लेते, ये अपने भक्ति और श्रद्धा से हम लोग करते हैं। तो इसमें हर दिन आप एक चौकी निकालते हैं? हर साल ये केले की चौकी नई से नई बनाई जाती है। कुल कितनी चौकियाँ आप निकालते हैं? हमारे यहाँ निकलती हैं 8 चौकियाँ। इनको कब निकालते हैं? ये दशहरा में तीज के रोज से और विजयदशमी के रोज तक बराबर लगातार एक उसमें सब भगवान को बैठाते भी हैं? जी हाँ, कैसे भगवान करते हैं बताइए आप? भगवान यहाँ से चौकियाँ सस्ती हैं, वो परंपरा रोज हर किस्म की अलग अलग, किसी रोज जड़ाऊ, किसी रोज चांदी की, किसी रोज पोत की। एक हमारा कृष्णानंदी रथ बना है 3 साल, उसमें लगभग 5 लाख रुपए की लागत आई है। वो नवमी के रोज निकसेगा, वो रात में रोशनी के टाइम। और भगवान का श्रृंगार जो होता है उसमें 4-5 लड़के हमारे घर के सब जड़िया बंधु वही लोग करते हैं। और भगवान जो बनते हैं, मूर्तियाँ जिसको बनाई जाती है, वो प्रायः हम लोग हर साल जब से परंपरा चली है ब्राह्मण के लड़के को सजाया जाता है। किस लिए कि हजारों लोग उनका पैर छूते हैं, तो इसलिए उनको ब्राह्मणों के लड़कों को ही सजाया जाता है। अच्छा एक बात, ये जो नई पीढ़ी आपने यहाँ तक तो आप ले आए हैं, हाँ। आपके बाद की पीढ़ी भी काम कर रही है, क्या आप उम्मीद रखते हैं कि आगे भी चल पाएगी परंपरा? बहुत मुश्किल दिखा रहा है। क्यों? अरे शौक नहीं है बच्चों में। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? इसलिए कि अब महंगाई का इतना ज़माना आ चुका है कि अब हम लोग महीना भर बंद कर देते हैं, भगवान के नाम से काम करते रहते हैं। अब आगे मुश्किलें है, जब तक चल जाए इसके लिए हम कुछ नहीं। फिर भी आप इन लोगों से कुछ कहेंगे ये करें? भाई हमारा तो प्रयास बराबर रहता है हर आदमी से कि आप लोग लगिए, आइए, कुछ सीखिए, करिए। ये प्रभु का काम है 10 रोज तक। ठीक है, धन्यवाद। जो बातें की उसको पूरा जा सके। इधर पानी गिर रहा है। ए टंकी बंद करो। मशीन बंद कर दो।
पन्ने देखें सर, आप लोग थोड़ी देर कैमरा पैन कर लें। आ जाओ, आप भी दिखा दो भाई, पीछे से आ जाओ, आप कर लेना सर, आप कर। अरे आप लाइट उधर उधर, हाँ ठीक है, वो हमारे साथ साथ चलिए सर, दिखाइए हमारे साथ। चलिए आप पहले आइए। शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास कर कामादिकल बल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम। जय हो जय हो जय हो। प्रभु, मेरा तो संसार पर से विश्वास ही उठ गया है। रघुनंदन, जिसकी आज्ञा से आपको अपने भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उन महाराज दशरथ की आज्ञा का उल्लंघन कर पाने का साहस कुछ में नहीं है। उनका आदेश है कि मैं किसी भी दशा में आज सभी को वन दिखाकर वापस लौटा लाऊं। नहीं सुमंत जी, हमारे वापस लौटने का तो अब प्रश्न ही नहीं उठता। पिता के वचनों का भली भांति पालन करना मेरा कर्तव्य है। आप अपनी भावनाओं पर संयम रखें और जानें कि मिलन और बिछोड़ संसार का परम सत्य है और यही जीवन भी है। आपके वचन सत्य हैं, परंतु मैं अकिंचन एक साधारण पुरुष चाहूं तो भी अपने मन को नहीं समझा पा रहा हूं प्रभु। लेकिन समझाना तो होगा ही आपको सुमंत जी। और कहिएगा कि अयोध्या से निकलकर हम लोग वन की ओर प्रस्थान कर गए हैं। उनके आदेश का पालन करने में न मुझे कोई शौक है और न लक्ष्मण को ही। प्रभु, आप और लक्ष्मण जी तो किसी तरह वन में रह लीजिए, परंतु
मुझे चिंता तो बहुरानी की है। बेटी, तू भी मेरी बात मान जाओ। वन्य जीवन के दुखों का तुम्हें अभी कोई अनुमान नहीं। तुम महाराज दशरथ और माताओं का विचार कर मेरे साथ वापस चलो। पिता तुल्य सुमंत्र जी, आपकी आज्ञा का पालन मेरा परम सौभाग्य है, परंतु आज मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि मुझे मेरे स्वामी के साथ जाने की अनुमति दें। आप मेरी माताओं और पिता से कहिएगा कि मैंने कहा है मैं प्रतिपल उन्हें स्मरण करती रहूंगी और शीघ्र ही रहूंगी। हाँ सुमंत्र जी, हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होंगे तो ये 14 बरस बीतते देर नहीं लगेगी। अयोध्या जाकर आप कैकेयी मां सहित अन्य सभी माताओं से बार बार मेरी कुशलता का समाचार कहिएगा और कहिएगा कि वो किसी भी तरह की चिंता न करें। महाराज के आदेश से भरत को अवश्य बुलवा लीजिएगा और उनके आने पर महाराज दशरथ से आज्ञा लेकर उनके अभीष्ट युवराज पद पर भरत का अभिषेक करवा दीजिएगा। भरत भैया से मेरी ओर से भी कहिएगा कि वे इन परिस्थितियों में जो भी उचित हो बड़ों के साथ विचार विमर्श करके अवश्य पूरा करें। भावनाओं के आवेश में कदापि कोई ऐसा निर्णय न ले जिससे सबका अहित होता हो और सबको दुख पहुंचे। हाँ सुमंत्र जी, मेरी अनुपस्थिति में राजा भरत का आपको सब प्रकार से मार्गदर्शन करना है। आप अनुभव संपन्न हैं कि वो सभी माताओं के समान रूप से सेवा करे और मां कैकेयी को कभी कोई दुख न पहुंचे। ऐसा करके वो इहलोक और परलोक दोनों में सुखी रहेगा। प्रभु, आप मुझे बालक जानकर जिस प्रकार करने पर भी मेरा त्याग करेंगे तो मैं रथ सहित स्वयं को अग्नि में जला दूंगा। प्रभु, वन में रहकर मैं आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के लिए मैं अयोध्या और देवलोक का सुख भी त्याग दूंगा। आप मुझे अपने साथ ले चले प्रभु, आप मुझे अपने साथ ले चले। मुझे भय लग रहा है सुमंत्र जी कि आपके मर्म स्पर्शी भावनाएं कहीं मुझे भी कर्तव्य पथ से न भटका दें। फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको अयोध्यापुरी जाने को कह रहा हूं वो भी अनेक दृष्टियों से आवश्यक है। आप जब यहां से लौटकर अयोध्या जाएंगे तब मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चला गया है। मेरे वनवासी हो जाने पर मेरी माता कैकेयी मेरे धर्म परायण पिता के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। इसीलिए आप मेरा आदेश मानकर अयोध्या वापस जाएं और सबका हित विचार कर अपने कर्तव्य को करें। श्री राम
देव हर्षानी, सब पुष्प लगे बरसाने। देवाधिदेव हर्षानी, सब पुष्प लगे बरसाने। कभी कभी भगवान जलधारा, केवट ने पार उतारा। उतराई देने को सियांगरी स्वर्ण उतारा। केवट जाने प्रभुताई, कैसे लेता उतराई। केवट जाने प्रभुताई, कैसे लेता उतराई। मिला राम धन जिस प्राणी को, मिला राम धन जिस प्राणी को, धन से उसे क्या काम। केवट बोला श्री राम जय जय राम। केवट बोला श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। केवट बोला श्री राम जय जय राम। केवट बोला श्री राम जय जय राम। तो भक्तजनों, प्रभु श्री राम के तूने केवल धन के लोभ में आकर अपने धर्म का त्याग किया, इसलिए मैं तेरा सदा के लिए परित्याग करता हूँ। तेरा पुत्र भरत भी यदि विघ्न बाधा से रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो, तो उसके द्वारा मेरे लिए किया गया पिंडदान भी मुझे प्राप्त न हो। तू अपनी कामना सफल कर ले और जा जा, विधवा होकर राज्य का भोग कर। मैंने जीते जी तेरे लिए प्राण त्याग दिए। ये क्या कह रहे हैं आप? उस बेचारी पर क्रोध करके आपको क्या मिलेगा? और फिर आपके ऐसा कहने पर क्या जन्म जन्मांतर का संबंध मिट जाएगा? परिस्थितियां बदल जाएंगी। कहते तू जा अपने महल में, इनका मन हल्का होगा। मैं तो वन पशुओं की दहाड़ सुनकर ही भयभीत हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा, आप विश्वास करें। अधिक चिंता करना आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं। विधाता ने जब मेरे राम को दुख दिया है, तो वे उसे उस दुख को सहने की शक्ति भी देती है। मैं तुम्हें भी नहीं देख पा रहा हूँ। कौशल्य, एक बार अपने हाथ से मेरी देह का स्पर्श करो। कौशल्य, देखो देखो, मुझे राम के बिना के आगे भी मेरी सांस चल रही है। देखो देखो। अपनी भावनाओं पर अधिकार पालेंगे, परंतु अब आपसे मैं जो कुछ कहता हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। आपके पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और श्रेष्ठ हैं। उनके लिए इस प्रकार मिलाप हो गए। राजवैद्य को बुलाइए सुमंत्र जी। क्या हो गया महाराज को? मुनिवर क्या हो गया इन्हें? आप धीरज रखें। राजवैद्य के देखने के बाद ही राजन की शारीरिक मानसिक स्थिति के बारे में कुछ कहना संभव होगा। कल्याण, मनुष्य जीवन में जैसे शुभ अशुभ कर्म करता है, अपने उसी कर्म के फलस्वरूप उसे सुख या दुख प्राप्त होते हैं। जो कर्म के फल का वो कार्य करना चाहिए। महारानी कौशल्या, राजवैद्य ने संकेतों को
पकड़ लिया है। समय को अब आप विपरीत जानिए और साहस के साथ जो कुछ घटने की संभावना है उसके महाआघात को सहने के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। हम विशेष सभा कक्ष में उपस्थित रहेंगे। सुमंत्र जी चलिए। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा। धीरज रख कर भी अब क्या होगा? जाने का समय आ गया है। स्वामी, मैंने राम के साथ जो व्यवहार किया वो मेरे योग्य नहीं था, परंतु राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो सर्वथा उसी के योग्य है। पकड़ो मुझे, जोर से पकड़ो, छोड़ना मत। वो देखो, यमराज के दूत हो रहे हैं, वो मेरी बेबसी पर हो रहे हैं। संभालिए, अपने आप को संभालिए महाराज, संभालिए। अब कुछ भी शेष नहीं। शांति मिलेगी। चेतना नष्ट हो रही है। देखो, यमराज के दूत ने मुझे पकड़ लिया। वे मुझे रस्सी से बांध रहे हैं, मेरी आंखों के सामने अंधकार है, चारों ओर अंधकार है। अब मैं इस लोक को छोड़कर जा रहा हूँ, अपने राज को छोड़कर जा रहा हूँ, अपने संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ।